यस। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 25 ऑफ फैट एंड another kind of cake require 100 gram of flour and 50 gram of fat. Find the maximum number of cakes which can be made from 5 kg of flour and 1 kg of fat. Assuming there is no shortage of the other ingredients used in the making the cake. दो टाइप, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक। तो नंबर ऑफ केक ये, तो इसमें सपोज करेंगे लेट एक्स बी नंबर ऑफ केक्स ऑफ वन काइंड एंड बाई बी नंबर ऑफ केक्स अदर काइंड। दो टाइप के केक है, एक टाइप के एक्स केक है और दूसरे टाइप के वाई केक है। तो अब वही टेबल पहले हमको देखना है कि हमारे पास आइटम क्या है, आइटम है, ठीक है, दो टाइप के केक है। अब क्वांटिटी, दूसरा हमने क्या कि हमारे पास आइटम क्या है, दो टाइप के केक है, वन काइंड ऑफ केक, वन काइंड और अदर काइंड, दो टाइप के केक है। अब इसकी क्वांटिटी, ये फर्स्ट वाला जो केक है ये एक्स केक है, नंबर ऑफ केक, और ये वाई है। अब यहां पर आ जाता है टोटल, नीचे आ जाती है रिक्वायरमेंट। ये हमारी पूरी टेबल है। अब इसमें क्या क्या मिला रहा है, जो फ्लोर एक टाइप का, दूसरा फैट है, ठीक है, दो चीज मिला रहा है, तो दो कॉलम में हमने मिला लिए। अब इसमें जो मिला रहा है, मिलाने की जो रिक्वायरमेंट है, एक केक में मिला रहा है, एक केक में 200 ग्राम। तो यहाँ पर ये कितना है हमारे पास, एक्स केक है, नंबर ऑफ केक जो है पहले प्रकार के, ये फर्स्ट समझ लीजिए और ये सेकंड प्रकार का केक है। तो फर्स्ट टाइप का जो केक है वो हम एक्स केक बनाना चाह रहे हैं। तो एक केक में 200 ग्राम फ्लोर होता है, तो एक्स में कितना होगा 200 एक्स, और फैट कितना मिला रहा है 25 ग्राम एक केक में। तो एक्स केक में कितना मिलाएगा 25 एक्स। जो दूसरे टाइप का है उसमें एक केक बनाएगा, तो एक केक में 100 ग्राम तो वो फ्लोर लेगा और 50 ग्राम क्या लेगा, फैट लेगा। तो अगर हमारे पास हमको बनाना है वाई केक बनाने हैं दूसरे प्रकार के, तो 100 ग्राम ले रहा है एक में, तो इसमें कितने लेगा, वाई में 100 वाई, और फैट जब मिलाएगा तो फैट में इसको कितना मिलाना पड़ेगा 50 वाई। अब टोटल कर दें, ये तो हो गए एक्स प्लस वाई और ये हो गए 200 एक्स प्लस 100 वाई और 25 एक्स प्लस 50 वाई। फाइंड करना है, इसको मैक्सिमाइज करना, ठीक है। और which can made from 5 kg हमारे पास क्या है, फ्लोर है, और 1 kg फैट है। अब दो ही चीज मिलाता है इसमें, केक से ज्यादा तो हमारी लिमिट ही पाँच, तो क्या आएगा, लेस देन आएगा, है ना, इसमें लेस देन और इक्वल टू। तो 5 यहाँ पर हमने ग्राम में लिया था, यहाँ पर केजी में है, तो इसको भी हमको काय में लेना पड़ेगा, ग्राम में। ये 5 kg है तो ये कितना हो जाएगा 5000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी 200 ग्राम और 100 ग्राम का चल रहा था, तो यहाँ कितना आएगा, ये kg 5 नहीं लिखेंगे 5000। और फैट कितना है हमारे पास 1 kg, तो 1 kg का ये करेंगे तो 1000
ग्राम आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये भी लेस देन होगा क्योंकि इससे ज़्यादा हमारे पास फैट है ही नहीं। फाइंड द मैक्सिमाइज नंबर ऑफ केक्स। ठीक, यहाँ पे लिख दीजिए इन ग्राम और इन ग्राम। ठीक है, तो अब निकालना है, ये निकालने की हमको जरूरत नहीं है, कॉस्ट वॉस्ट पूछी नहीं है उसने तो पूछा है कि इस 5 किलो फैट में फ्लोर में और 1 kg फैट में ज़्यादा से ज़्यादा कितने आप केक निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम, तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में है मैक्सिमम नंबर ऑफ केक। केक्स मतलब मैक्सिमम निकालना है, तो मतलब मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू कितना है, ये है नंबर ऑफ केक, ये एक्स केक थे, ये वाई केक थे, तो टोटल हो गए एक्स प्लस वाई। ये हमको इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब क्या निकालना है, देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन को उद्देश्य फलन कहते हैं, जिसमें अधिकतम केक की संख्या, अधिकतम केक की संख्या, तो अधिकतम z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये बनेगा। अब आ जाता है सब्जेक्ट टू द फंक्शन, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। सेकंड वाला क्या आता है, कांस्टेंट्स। तो ये सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट्स आएगा इससे। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये फ्लोर कितना है 200x प्लस 100y लेस देन और इक्वल टू 5000। तो इसमें अगर हम 100 से डिवाइड कर देते हैं तो 2x प्लस वाई लेस देन 50, ये हो गया 60। अब दूसरा 25x प्लस 50y लेस देन और इक्वल टू 1000। तो इसमें हम 25 से डिवाइड कर दें तो x प्लस 2y लेस देन और 25 चौके 100, तो 0। ये हो गया थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन हो गया। अब तीसरा जो पॉइंट होता है नॉन नेगेटिव कांस्टेंट, तो उसको लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखिए। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये 4। ये इक्वेशंस आपकी बन चुकी। अब इसके बाद हमको ग्राफ बनाना है। जैसा मैंने आपको बताया था, अगर ये टेबल बना लेंगे तो आपको ये इक्वेशंस बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, और अगर इक्वेशन ही गलत हो गई तो फिर आपका आगे क्वेश्चन चेक ही नहीं होगा। ठीक है, और इसी पे पूरा बेस है। तो ये आपको इक्वेशंस बनाना, क्योंकि यहीं से ये बने बनाए आपको 12.1 में एक्सरसाइज में आते थे। तो अब इसके बाद कुछ नहीं बचता है, केवल ग्राफ बनाना है। और अब इसमें आएगा बाउंडेड एरिया आएगा, अनबाउंडेड नहीं आएगा। एक मैं बाउंडेड का भी बना के मैं बता देता हूँ। तो फिर से इक्वेशन 2, तो इक्वेशन में आप जैसे मैंने उसमें बताया था वो आप निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू 0 मैं डायरेक्ट बना कर रहा हूँ, x और y फ्रॉम 2 था, तो 2 इक्वेशन था 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। इसमें x इज इक्वल टू 0 रखो, ये 0 रखा हमने, तो y की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 50। ओके, अब y इज इक्वल टू यहाँ पे दूसरे में तो कोऑर्डिनेट है, ए के कोऑर्डिनेट 0 50 आ जाते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ए के कोऑर्डिनेट हो गए 0 50। अब y इज इक्वल टू 0 रखा, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे 0 रखा, तो ये हो जाएगा 25, क्योंकि x इज इक्वल टू 50/2, तो 25। तो b के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 25 0। ठीक है, फ्रॉम थर्ड,
तो थर्ड इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 है। x और y, तो x की वैल्यू क्या अपन ने 0 रखी, तो y क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, 40/2 तो 20 आ गया। अब y की वैल्यू 0 रखी है हमने, तो x इज इक्वल टू आ गया 40। ठीक, तो यहाँ पर ये आ जाता है। तो अब यहाँ हम ले लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, बस 60 से ज़्यादा है नहीं। यहाँ भी ले लेते हैं 20, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। ठीक, तो फर्स्ट वाला लेते हैं। तो अब इसमें c के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं यहाँ पर 0, 20 और d के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं 40, 0। ठीक, तो पहले लेते हैं a के कोऑर्डिनेट 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 50 ये आ गया। तो ये हो गया आपका a 0, 50। दूसरे कोऑर्डिनेट हो गया 25, 0, तो 25 यहाँ पर आएगा। b 25, 0, इसको ज्वाइन कर दे हम, ये राउंड बना लीजिए। इसकी इक्वेशन लिख दें चाहे तो, और यहाँ पर इक्वेशन लिख देना क्या है, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, इसकी इक्वेशन है ये। ओके, अब इसका इधर वाला आएगा, तो इधर वाला पार्ट आएगा कि इधर वाला आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये 0, 0 को देखेंगे, 0, 0 इसमें यहाँ पर 0 रख दें, तो ये 0 प्लस 0, तो 0 लेस देन था, है ना, इसमें लेस देन था, लेस देन और इक्वल टू 50, इसमें वैल्यू रखी, तो ये राइट हो रहा है। हाँ, 0 लेस देन 50 है, तो मतलब इसमें 0 जो है क्या है, ये O जो है पॉइंट इसमें इंक्लूड है, इंक्लूड है, तो फिर इसको इस साइड में साइन कर लगा दूँ। अब दूसरा लाइन का 0, 20, तो 0, 20 ये हो गया, ये हो गए C, तो 0, 20, D की हो गए 40, तो 40 ये हो गया, B हो गया ये, तो D के कोऑर्डिनेट हो गए 40, 0, तो इसको भी ज्वाइन कर दो। इसकी इक्वेशन क्या आई, x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब इसका देखते हैं हम किधर का रीजन आएगा। इसमें भी ये कौन सी है, x प्लस 2y, तो यहाँ 0, 0 हो जाएंगे, तो 0 लेस देन 40, यस, तो इसमें भी क्या है, इंक्लूड है, तो ये भी। अब देखो इस वाली लाइन का इधर का पोर्शन, इस वाली लाइन का इधर का पोर्शन, तो टोटल दोनों में कॉमन ये हो जाता है, तो ये हो गया आपका फिजिबल रीजन। अब इसके पॉइंट हमको निकालना पड़ेंगे, तो कैसे निकालेंगे हम, सॉल्व करके, है ना। तो सॉल्व करें, फर्स्ट थर्ड सेकंड क्या था, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, और दूसरा था x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। तो अब चाहे तो इसमें 2 का इंटू कर दे, चाहे इसमें 2 का इंटू कर दे, चलो इसमें 2 का कर दे और इसमें 1 का इंटू कर दे। तो 1 का इंटू करेंगे तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 होगा, और 2x प्लस 2 2 जा 4y और 80, ये हो गया, माइनस कर दो तो ये कैंसिल हो गए, माइनस 3y, 4 में से 1 गया तो, और 80 में से 50 गए, तो कितने गए, 8 में से 5 गए 3, माइनस 30, तो माइनस से माइनस कट गया, और y इज इक्वल टू आ गया 10, तो y इज इक्वल टू 10 आ गया, इसमें किसी में भी वैल्यू रख दो,
तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 में y की वैल्यू रख रहे हैं, तो 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 50, तो 2x इज इक्वल टू 40 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो अब इसके p के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 20 10 20 10। ओके, अब यहां पर फिजिकल रीजन हो जाता है बाउंडेड एरिया। ये बस मैं साफ कर देता हूं, है ना, ये निकल आया आपका। रीजन है, फिजिकल रीजन है ये सी ओ और बी पी, सी ओ बी पी इज बाउंडेड एरिया। बाउंडेड एरिया या रीजन, जो भी लिखना चाहें लिख दें आप, रीजन या एरिया। ठीक है, अब इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमको फाइंड करना पड़ेगी। तो कॉर्नर है और वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू, z क्या था, x प्लस वाई। तो पहला कॉर्नर क्या है, इसमें कोई सा भी ले लें, 0 ले लेते हैं, 0, तो 0 पे 0 0, तो x की वैल्यू तो 0 ही आ जाएगी फर्स्ट। सेकेंड लेते हैं हम ये वाला c, तो c की वैल्यू क्या है, 0 20, तो x की वैल्यू 20 आ गई। ये तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी x की। और ये भाई थर्ड इक्वेशन है, थर्ड पॉइंट है हमारे पास, ये हो गया, ये हो गया। अब p ले लेते हैं, थर्ड पॉइंट हो गया p, थर्ड p, तो p की वैल्यू है 20 और 10, तो 20 प्लस 10 तो 30 हो गया। फोर्थ है ये b, तो b की वैल्यू क्या है, 25 0, 25 तो 25 आ गया बस। तो मैक्सिमम वैल्यू है ये, मैक्सिमम एक ही पॉइंट पे आ रही है वैल्यू। तो अब ये यहाँ पर चूंकि ये बाउंडेड एरिया था, तो जब बाउंडेड एरिया होता है तो यहीं पर डिक्लेयर कर लेते हैं, लेकिन अनबाउंडेड होता है तो अनबाउंडेड के लिए हमको फिर उसको क्या, जैसे ये मैक्सिमम वैल्यू आती और अनबाउंडेड एरिया होता, तो फिर हम x प्लस वाई मैक्सिमम है तो 30, ये फिर इसकी एक और इक्वेशन निकालते हम। इक्वेशन निकालते तो उसकी लाइन ऐसी आती, फिर उसमें फिजिकल रीजन में और उस वाले रीजन में हम क्या करते, कॉमन पॉइंट ढूंढते। अगर कॉमन पॉइंट होता तो वो कोई ना मैक्सिमम वैल्यू होती ना मिनिमम, तो हम लिख देते कि भाई x के बाय z की ना तो मिनिमम वैल्यू है ना मैक्सिमम है। क्यों नहीं है, क्योंकि कि इसमें फिजिकल रीजन में और इस वाले रीजन में दोनों में कॉमन पॉइंट है। ठीक है, और अगर कॉमन पॉइंट नहीं होते तो हम लिख देते कि भाई इसमें मैं फिजिकल रीजन में और इस वाले एरिया में कोई भी मिनिमम पॉइंट नहीं है, इसलिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू 30 है, ऐसा लिख देते। तो यहाँ पर क्योंकि अनबाउंडेड में होता है, बाउंडेड में कुछ नहीं है, डिक्लेयर कर दो यहाँ पर के मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर लिख देंगे हम आंसर maximum value of z is 30 at 2010